बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा जारी है। ऐसे में मैट्रिक के छात्र छात्राओं के मन में एक प्रश्न काफी चल रहा है कि कैसे परीक्षा हो रहा है और क्या क्या सेंटर पे चेकिंग हो रहा है, क्या वही सभी मैट्रिक पे भी पालन होगा, क्या इंटर का क्वेश्चन आउट हो रहा है कि नहीं, क्या मैट्रिक का भी प्रश्न पत्र आउट या लीक होगा कि नहीं, उसके साथ साथ इंटर के प्रश्न पत्र किस रूप में आ रहे हैं, आसान आ रहे हैं, कठिन आ रहे हैं, ताकि मैट्रिक अगर छात्र छात्राओं को इस बात की जानकारी हो जाए तो बचे हुए समय में आपको उसी रूप में तैयारी करना होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर समझेंगे कि सेंटर पे कैसे इंटर का एग्जाम हो रहा है, क्योंकि वही सेंटर खाली करा के वहीं पे मैट्रिक का एग्जाम का आयोजन होगा। उसके साथ साथ बात करेंगे कि क्या इंटर का क्वेश्चन लीक हो रहा है कि नहीं, क्या मैट्रिक का प्रश्न पत्र लीक होगा कि नहीं, और प्रश्न किस स्तर के मैट्रिक के पूछे जाएंगे, इंटर के प्रश्न पत्र के आधार पर हम लोग सभी बात करेंगे। तो कहीं पे भी आप देखेंगे तो हर जगह जानकारी दिया जा रहा है कि आसान रहा पेपर, और काफी गाइडलाइंस का पालन किया गया। इंटर के प्रथम दिन के परीक्षा में चारों तरफ सीसीटीवी वीडियोग्राफी से निगरानी रखा गया। उसके साथ साथ जो भी कोविड के नियम का पालन करना था, जो भी प्रोटोकॉल और जो भी नियम पहले से बताया गया था कि 10 मिनट पहले सेंटर का गेट लॉक कर दिया जाएगा, एक बेंच पर 2 परीक्षार्थी बैठेंगे, यहां पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल उसी रूप में सेंटर को रखा गया है। अब बात करते हैं सबसे मूल प्रश्न कि क्या इंटर के प्रश्न आउट हो रहे हैं कि नहीं। तो देखिए इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्र जो है वो आउट नहीं हो रहे हैं। यहां पर स्पष्ट रूप से जानकारी दिया जा रहा है कि पत्र वायरल होने की अफवाह, अर्थात कि कोई भी सभी अफवाह था, कोई भी प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ था। क्योंकि आपको एक बात समझ के रखना है, देखिए काफी प्रश्न पत्र मैट्रिक का भी एग्जाम शुरू होगा तो काफी प्रश्न पत्र वायरल होगा। देखिए यहां पे लिख रहा है पहली पाली में गणित और दूसरी पाली में हिंदी का पेपर वायरल पेपर जांच में निकला 2020 का। अर्थात कि काफी लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है या अपने से कुछ पेपर तैयार करके 1 का बी, 2 का बी, ऐसे 3 का सी ऐसे सेट करके वायरल करा देते हैं। तो उस पेपर पे आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि एक बात आपको क्लियर समझ के जाना है अगर आप मैट्रिक के छात्र हैं कि आपका प्रश्न पत्र 10 सेट में आ रहा है, ए से लेकर जे तक। ये बात ध्यान से समझिएगा कि आपका प्रश्न पत्र टोटल 10 सेट में सेट किया गया है, ए से लेकर जे तक। अब मान लीजिए हम आपको ये बता रहे हैं कि चलिए 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेट ए का है, बी का है या सी का है, या ऐसे लिखा भी आपको मिल गया कि ये सेट ए का उत्तर है, बी का है या सी का है। फिर भी आप जब तक प्रश्न पत्र नहीं देखेंगे कि ये कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो नहीं है, मॉडल पेपर तो नहीं है, तब तक आपको पेपर पे भरोसा नहीं करना है। और कितना परसेंट चांस है कि मैट्रिक का प्रश्न पत्र लीक होगा कि नहीं, तो देखिए मैट्रिक का प्रश्न पत्र लीक होने का चांस जो है पॉसिबिलिटी 0% है। बट ये बिहार बोर्ड है, यहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंटरमीडिएट का भी प्रश्न पत्र लीक नहीं हो रहा है। क्योंकि काफी हर जगह जहां से प्रश्न पत्र रखा जाता है वहां से प्रश्न पत्र जब निकलता है तो वहां पे सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से निगरानी में वो प्रश्न पत्र रहता है, वीडियोग्राफी किया जाता है। फिर प्रश्न पत्र जहां पे खोलाता है एग्जाम सेंटर पे, वहां पे भी उसका वीडियोग्राफी किया जाता है कि बीच में कहीं पे प्रश्न पत्र को खोला तो नहीं गया। तो काफी सख्त चेकिंग है। ऐसे में प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना 0% है। अगर प्रश्न पत्र लीक होता है, जैसे आपने पिछले देखा कि सोशल साइंस के प्रथम पाली का प्रश्न पत्र लीक हो गया था, तो उसका परिणाम आपने देखा क्या हुआ कि पूरा परीक्षा रद्द कर दिया गया और दूसरे बार फिर से एग्जाम हुआ था। तो प्रश्न पत्र लीक होने के अफवाह से आपको भी दूर रहना। मैट्रिक अगर आप परीक्षार्थी हैं तो बचे हुए समय में तैयारी कीजिए। दूसरा आपका प्रश्न था कि क्या मैट्रिक का प्रश्न पत्र लीक होगा, तो देखिए इंटर का भी प्रश्न पत्र लीक नहीं हो रहा है, मैट्रिक का भी लीक नहीं होगा। अगर लीक होता है तो एग्जाम ही रद्द हो जाएगा, तो लीक करने से कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि आपको फिर दोबारा परीक्षा देना पड़ेगा। अब मूल प्रश्न यह है कि प्रश्न किस स्तर के आ रहे हैं। तो देखिए आसान भी इसे आप नहीं कह सकते, जैसे आसान यहां पे कहा जा रहा है। प्रश्न पत्र को आसान, कठिन या मीडियम कहना काफी मुश्किल भरा प्रश्न है, क्योंकि किस छात्र की तैयारी कैसा है, कौन छात्र कौन सा प्रश्न तैयार करके गया है, इसी पे डिपेंड करता है कि उसके लिए प्रश्न आसान था या कठिन था। फिर भी अगर पिछले 2-3 साल के प्रश्न पत्र की तुलना करके हम बताएं तो प्रश्न पत्र मध्यम दर्जा, ना उसे आप आसान कह सकते हैं ना ही उसे आप कठिन कह सकते हैं, लेकिन बीच के स्तर का प्रश्न पूछा गया था। देखिए आसान कैसे हो जा रहा है प्रश्न पत्र, जैसे मान लीजिए मैथ का ही आपका मैट्रिक का एग्जाम होगा तो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, तो जिसमें 40 से 50 बिल्कुल आसान आ रहा है, 50 कठिन भी आ रहे हैं, तो आपको कठिन वाला प्रश्न छोड़ देना है, सिर्फ आपको आसान वाला ही बनाना है। तो इस रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न पत्र मैट्रिक का बिल्कुल आसान टाइप आएगा। अगर आप 50 कठिन छोड़ देते हैं तभी आपको 50 आसान प्रश्न बनाने का विकल्प मौजूद रहेगा। आज के इस पूरे वीडियो के मैं आपको सारांश बता दूं तो आपको यह समझना है कि सेंटर पे पर्याप्त निगरानी किया जा रहा है और कोविड के नियम का भी पालन किया जा रहा है। उसके साथ साथ आपके प्रश्न पत्र कहीं पे भी इंटरमीडिएट का लीक नहीं हो रहा है, मैट्रिक का भी प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा। प्रश्न पत्र लीक होता है तो चारों तरफ वायरल हो जाता है, तो उसकी वजह से परीक्षा रद्द हो जाता है। पिछले साल जैसा कि आपने देखा मैट्रिक का सामाजिक विज्ञान का परीक्षा दोबारा कराना पड़ा था। तो आपको इन सभी अफवाहों से दूर रहना है, लीक प्रश्न पत्र के भरोसे आपको नहीं बैठना है, आपको तैयारी जारी रखना है। और उसके साथ साथ प्रश्न पत्र किस लेवल के आ रहे हैं, तो प्रश्न पत्र अगर 50% जब छोड़ने का विकल्प है तो 50% तो कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उससे भी हमको कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसे तो हमको छोड़ देना है। लेकिन 50% आसान टाइप प्रश्न आ जाना है जिसको बना
लगाकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अर्थात मीडियम दर्जा का प्रश्न आ रहा है 2-3 साल के प्रश्न पत्र की तुलना करें तो आपको भी निश्चिंत होकर तैयारी करना है, लेकिन बुक के भीतर से कुछ प्रश्न आ रहा है, लाइन बाय लाइन उठाकर पूछ दिया जा रहा है, तो उसको भी, फैक्ट्स को भी थोड़ा बीच बचे हुए समय में आपको क्या करना है, सिर्फ बुक आप बार बार पढ़ जाइएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका शानदार रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपके सभी प्रश्न का जवाब इस वीडियो में मिल चुका है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।